नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक और टॉपिक देख रहे हैं, प्रैक्टिकल से संबंधित, प्रिज्मेटिक कंपास से संबंधित। इससे संबंधित पहले भी कुछ वीडियोस जारी किए थे जिसमें हमने प्रिज्मेटिक कंपास के उपकरण बताए थे, रेडिएशन विधि बताई थी, सर्वेक्षण की अन्य विधियों के बारे में जानकारी दी थी। यदि आप वो वीडियो मिस कर गए हों तो आप चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड एक महत्वपूर्ण मेथड है। इसी के ज़रिए आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। बीच बीच में आपको रेडिएशन विधि का भी सहारा लेना पड़ता है, परंतु महत्वपूर्ण विधि जो है वो इंटरसेक्शन मेथड है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, आज हम देख रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, फील्ड बुक और इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में किस प्रकार से फील्ड बुक बनाई जाती है और किस प्रकार से उसको अप्लाई किया जाता है वो हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, प्रतिच्छेदन विधि। इसमें हम लोग सिर्फ बेसलाइन की दूरी नापते हैं। पिछली वीडियो जो रेडिएशन की आपको दिखाई थी, रेडिएशन विधि की दिखाई थी, उसमें आपको बताया था कि रेडिएशन में हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट को की डिग्री लेते हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को नापते हैं। इंटरसेक्शन मेथड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को नापने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम सिर्फ बेसलाइन को नाप लेते हैं और फिर दो बिंदुओं से, दो पॉइंट से, यानी ए और बी स्टेशन से एक ही बिंदु को देखते हैं और उन्हें बढ़ा करके आगे काट देते हैं। जब काटते हैं, जहाँ पर जिस जगह वो लाइनें कटती हैं, जिस जगह वो रेखाएं कटती हैं, तो वही बिंदु जो है हमारा एग्जैक्ट बिंदु होता है, पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को नाप नहीं रहे, बल्कि दो स्टेशंस थे, देख करके डिग्री लगा करके उनकी रेखाएं खींच कर उनको काट रहे हैं। जहाँ वो दो रेखाएं इंटरसेक्ट होंगी वहीं वो पॉइंट होगा। इसीलिए इस विधि को इंटरसेक्शन मेथड कहा जाता है। ये क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे का इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड की फील्ड बुक बनाना भी आसान काम है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। पहले आप इसको फील्ड बुक को देख लो। आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले आप अपने क्षेत्र में जाएं, सर्वेक्षण का अपना क्षेत्र देखें कि मुझे किस इलाके का सर्वेक्षण करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप बेस लाइन निर्धारित करें कि यहाँ मेरा ए पॉइंट होगा और यहाँ मेरा बी पॉइंट होगा। फिर उसके आधार पर आप नॉर्थ के अकॉर्डिंगली रफ स्केच बनाएं। जैसे मान लो ये हमने रफ स्केच बना रखा है, तो मेरा ए बिंदु मैंने यहाँ लिया है, बी बिंदु यहाँ लिया है, और मेरे इस क्षेत्र में यहाँ एक पेड़ है, यहाँ एक पेड़ है, यहाँ एक बिल्डिंग है, यहाँ एक पेड़ है, यहाँ एक पोल है। मैंने रफ चित्र बना लिया है, एक खाका बना लिया है रफ स्केच का, और इसी पर मुझे सर्वे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी बेस लाइन है। तो मैं अपना इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास ए पॉइंट पर ला करके सेट करूँगा, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करूँगा, प्लम बॉब से सेंटरिंग निकालूंगा, तीर लगाऊंगा, बेस लाइन की बेरिंग लूँगा। तो यहाँ से मैंने सेट करके और अब मैंने बेरिंग लेना शुरू कर दिया। बेरिंग आपको बताया था कि क्या होता है, डिग्री एंगल। फॉरवर्ड बेरिंग जो हम ए बिंदु, ए स्टेशन से बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स की जो रीडिंग्स लेते हैं, बेरिंग्स लेते हैं, उन्हें हम फॉरवर्ड बेरिंग कहते हैं। लेकिन जब हम बी बिंदु पर जाकर के वापस उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो बैकवर्ड बेरिंग कहलाता है, यानी कि वापस उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख करके फिर काटना। तो ये क्या होता है, बैकवर्ड बेरिंग। तो फॉरवर्ड बेरिंग अलग है, बैकवर्ड बेरिंग अलग है। आइए बात करते हैं इंटरसेक्शन मेथड की फील्ड बुक पर। फील्ड बुक क्या है, इस तरह से आप एक कॉलम बना लें। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ आपकी फॉरवर्ड बेरिंग आएगी, यहाँ आपकी बैकवर्ड बेरिंग आएगी, यहाँ डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस किस चीज़ का, डिस्टेंस सिर्फ बेस लाइन का, बाकी किसी ऑब्जेक्ट का हमको डिस्टेंस नहीं लेना है। अगर वो हमको दिख रही है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी कोने में है और वो ए बिंदु से दिखाई देता है परंतु बी बिंदु से दिखाई नहीं दे रहा। मान लो यहाँ कोई कॉर्नर है जो ए से दिखाई दे रहा है और बी से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना है कि इस बिंदु को रेडिएशन विधि से नाप लेना है। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो, अन्यथा इंटरसेक्शन मेथड में कुछ नापने की ज़रूरत नहीं है सिवाय बेस लाइन के। तो आपको एक बेस लाइन निर्धारित कर लेनी है, उसकी
बेरिंग ले ली, बेस लाइन की फॉरवर्ड बेरिंग आपने ले ली यहाँ पर, और उसकी दूरी यहाँ लिख दीजिए डिस्टेंस में, जितना भी उसका डिस्टेंस आया वो यहाँ लिखेंगे, और फॉरवर्ड बेरिंग इसकी यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ आपने बेस लाइन की फॉरवर्ड बेरिंग लिख ली है। अब बाकी ऑब्जेक्ट्स की देखें, इसी बिंदु से T1 की आपने वो ले लिया, बेरिंग ले ली है। अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं कि बेरिंग लेकर के, और किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस ऑब्जेक्ट से पेड़ की बेरिंग ले ली, ये लाइन लगा ली आपने। इसी प्रकार से आपने T2 की बेरिंग भी ले ली, ए बिंदु से ये ले लिया आपने, और यहाँ पर लिख दी, T1 की यहाँ लिख दी, T2 की यहाँ लिख दी। इसी प्रकार से आपने ए बिंदु की बिल्डिंग कॉर्नर 1 भी ले लिया, और उसकी रीडिंग यहाँ लिख दी आपने। इसी प्रकार से यहाँ से डिग्री ली BC कॉर्नर 2, बिल्डिंग कॉर्नर 2 की, वो आपने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से ए पॉइंट से आपने T3 की ली और पोल 1 की ली रीडिंग्स, और वो यहाँ पर आपने T3 और पोल 1 की एंट्री फॉरवर्ड बेरिंग की कर दी। अब फॉरवर्ड इस ए पॉइंट से सारे स्टेशंस की आपने डिग्रीज ले ली हैं, सारे पॉइंट्स आपने ले लिए, बेरिंग्स ले ली हैं, फॉरवर्ड बेरिंग ले ली है, और उसको इस फील्ड बुक में यहाँ नोट कर दिया है। अब बारी है यहाँ से अपना सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट उठा करके बी पॉइंट पे आने का। जब आप बी पॉइंट पे आएंगे तो ध्यान रहे कि आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास का ऑब्जेक्ट वेन है उसको क्लोज कर दें ताकि डायल हिले नहीं। वहाँ से उसको उठा करके यहाँ पर रीओरिएंट करें। रीओरिएंटेशन एक पूरा प्रोसेस है कि किस प्रकार से आप प्लम बॉब लगा करके और अपने पॉइंट पर उसको रखते हो, वो रीओरिएंटेशन होता है। यहाँ रखा आपने, यहाँ पर रखने के बाद सबसे पहला काम है लेवल करना, सेंटर चेक करना, और आपकी जो उपकरण है उनकी व्यवस्था चेक करना। जब सब कुछ आपका ओके है तब आपका महत्वपूर्ण काम है कि बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे रेंजिंग रॉड रख करके बेस लाइन को चेक करें कि क्या मेरी बेस लाइन ठीक है। तो जो बेस लाइन की रीडिंग आएगी वो आपको यहाँ लिखनी है। बैकवर्ड बेरिंग, BL का मतलब क्या है? बेस लाइन। तो बेस लाइन की फॉरवर्ड बेरिंग यहाँ लिख दी और बैकवर्ड बेरिंग यहाँ लिख दी। डिस्टेंस आपके पास पहले से है, उसको बाद में छेड़ेंगे। बैकवर्ड बेरिंग आपने लिख दी, बी बिंदु से ए बिंदु को वापस देखा, बी से जब ए को देखा, यही बेस लाइन की बैकवर्ड बेरिंग होती है। इस बैकवर्ड बेरिंग को लिखने के बाद आपको एक और चीज चेक करनी है कि क्या मेरा बेस लाइन की जो बेरिंग है वो फॉरवर्ड बेरिंग और बैकवर्ड बेरिंग में 180 डिग्री का डिफरेंस है या नहीं है। क्योंकि जब आपने जो डिग्री यहाँ से इसको देखा था और जो आपने फॉरवर्ड बेरिंग में यहाँ लिखा था, जब आप यहाँ से वापस डिग्री ले रहे हो वो यहाँ लिखी, इन दोनों डिग्रियों में अंतर 180 का होना चाहिए। क्योंकि आप बिल्कुल विपरीत दिशा में देख रहे हो। पहले आपने यहाँ से यहाँ डिग्री देखी, अब यहाँ से यहाँ देख रहे हो, तो अंतर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री का। यदि 180 डिग्री का अंतर है, 179 भी है, 181 भी है, थोड़ा बहुत एक आध डिग्री चलता है क्योंकि मैग्नेटिक वेरिएशन होता है। आपने कुछ लोहा पहना उससे प्रभावित होता है, आसपास कुछ लोहा हो तो एक आध डिग्री का वेरिएशन चल जाएगा। लेकिन 5 से 10 डिग्री का वेरिएशन अगर हो तो आप मान के चलें कि आपसे कुछ गलती हुई है, या तो आपने जो है वो सही लेवल नहीं किया है, या डिग्रियां सही नोट नहीं की है, या आपने इंस्ट्रूमेंट हिला दिया है। तो ये आपको चेक करना है, क्योंकि बेस लाइन का अंतर 180 ही आना चाहिए। बाकी ऑब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि 180 अंतर हो, लेकिन ए से बी और बी से ए जो आपने बेरिंग ली उसका अंतर 180 होना चाहिए बेस लाइन का। ये आपने 180 का अंतर देख लिया, हो गया आपका 180 का अंतर हो गया। अब आपने सभी ऑब्जेक्ट्स की बैकवर्ड बेरिंग लेनी है। जैसे T1 की आपने जो ये बेरिंग ली थी वो यहाँ लिख दी आपने। अब बैकवर्ड बेरिंग आपको इस कॉलम में लिखनी है और फील्ड पे जाके उसको यहाँ से काट दोगे। ये कट गया, ये आपका T1 का ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से B जो है वो यूं लाइन खींचते हो, यहाँ काट दो इसको, यहाँ कटा, यहाँ पर T2 हो गया। इसी प्रकार से BC कॉर्नर की तरफ लाइन गई और यहाँ कटी, तो ये BC कॉर्नर 1 हो गया। यहाँ से आपने बैकवर्ड बेरिंग इसकी ली BC कॉर्नर 2 की, यहाँ कटा,
यहाँ ये हो गया, बाद में ये लाइन जोड़कर बिल्डिंग बन जाएगी। इसी प्रकार से इस रेखा को यहाँ से काट दो, इस प्रकार यहाँ काट दो, और बीच की सारी लाइनें बाद में आप मिटा देंगे जब फाइनल नक्शा बनाएंगे। तो आपका एक जो मैप है, एक सर्वेइंग चार्ट जो है वो आपका तैयार हो जाएगा, जिसे इंटरसेक्शन मेथड कहा जाता है। तो ये आपका इंटरसेक्शन मेथड की फील्ड बुक है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है। आप समझ ही गए हैं कि आपको ऑब्जेक्ट लिखने हैं, इस तरफ फॉरवर्ड बेरिंग लिखनी है, बैकवर्ड बेरिंग लिखनी है, और डिस्टेंस सिर्फ बेसलाइन का लिखना है, और 180 डिग्री का अंतर भी सिर्फ बेसलाइन का आएगा, बाकी किसी ऑब्जेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सब अपने आप कटते जाएंगे। जब आप फील्ड बुक में प्रोट्रैक्टर की सहायता से डिग्रियां प्लॉट करोगे तो वो कटते जाएंगे। तो ये था इंटरसेक्शन मेथड। आगे इसमें हमने एक बेसलाइन का इस्तेमाल किया है, ए और बी एक बेसलाइन है। अगर हम बी पॉइंट से एक और बेसलाइन इधर की ओर मोड़ लें, सी, और फिर एक और ले लें, डी, तो ये बेसलाइन बढ़ती जाएगी। जब हम किसी सड़क का सर्वे करते हैं या किसी लंबे एरिया का सर्वे करते हैं तो हम एक नहीं अनेक बेसलाइन लेते हैं। इस विधि को कहा जाता है ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स यानी खुला हम चलते जा रहे हैं, आगे चलते जाएं, जहां तक जाना है कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे निकलते रहें, सर्वे कंप्लीट करते रहें। लेकिन अगर डी से हम वापस यहां आ गए, ई पॉइंट पर, ई से वापस ए पे चले गए, तो ये क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, जब बेस लाइनों को, बेस लाइन जहां से शुरू हुई थी और वहां आकर वापस मिल गई है, ए से शुरू हो गई थी और घूम करके वापस ए में मिल गई, तो ये क्लोज ट्रैवर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्शन मेथड की फील्ड बुक किस तरह से बनाई जाती है वो इस वीडियो में आपको बताया था। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई आपका डाउट या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।